दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे एक्सिस बैंक विस्तारा इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट बात करने वाला हूं। अगर आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और आप विस्तारा एयरलाइंस को चूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस कार्ड के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो कार्ड विस्तारा एयरलाइंस और एक्सिस बैंक दोनों ने कोलैब करके बनाया है। और डेफिनेटली आप इस कार्ड का यूज करके कोई भी फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे रिवॉर्डिंग बेनिफिट भी मिलेंगे, बहुत बढ़िया आपको कैशबैक भी देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आप इसके धीरे धीरे करके ईयरली माइलस्टोन को कंप्लीट करते हो तो हर ईयर आपको एक बिजनेस क्लास का टिकट फ्री में मिलेगा, जिसका प्राइस 24,000 आपको देखने को मिलता है। साथ ही ये कार्ड आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट आपको 1,000 का पेटीएम कैशबैक भी देखने को मिलता है। आगे चलिए वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप विस्तारा इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर और आपको बेनिफिट भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको हाईली रिवॉर्डिंग माइलस्टोन का प्रोग्राम देखने को मिलता है, विस्तारा का गोल्ड मेंबरशिप भी आपको देखने को मिलता है और आप साथ साथ इसके लोन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे अपना है तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपना स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया है और कार्ड का सबसे पहले लुक और डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एक्सिस बैंक का यहाँ पे लोगो आपको देखने को मिल जाता है। वीजा की तरफ से इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। विस्तारा का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो कार्ड है ट्रैवलिंग के पर्पज से ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होने वाला है। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं और विस्तारा को आप चूज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड जो है वो सूटेड है ट्रैवलिंग के पर्पज से। और ज्वाइनिंग फी की बात करें तो 10,000 आपका ज्वाइनिंग फी है। रिन्यूअल फी भी आपको 10,000 यहाँ पे देना पड़ता है। वही दोस्तों यहाँ पे मिनिमम इनकम का जो रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपए इनकम का रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों जो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फी देखने को मिलता है इसको आप माफ भी करवा सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कार्ड के हम सबसे पहले फीचर्स और बेनिफिट को अच्छे समझेंगे, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो फीचर और बेनिफिट आपके लिए समझना बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट मिल जाता है। तो वेलकम के तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस क्लास का टिकट का वाउचर आपको मिलता है जब आप ज्वाइनिंग फीस का पेमेंट करते हैं। वही दोस्तों एवरी ईयर आपको रिन्यूअल का भी यहाँ पे जब फीस आप पे करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। अगेन क्लब विस्तारा का मेंबरशिप आपको मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया कि विस्तारा गोल्ड मेंबरशिप आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको काफी सारे प्रिविलेज देखने को मिलता है। जैसे कि आप प्रायर चेक इन कर सकते हैं, एडिशनल में आपको बैग का अलाउंस देखने को मिलता है और प्रायोरिटी बोर्डिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिवॉर्ड और क्लब विस्तारा पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एवरी 2,200 आप स्पेंड करते हैं तो 6 आपको यहाँ पे क्लब विस्तारा पॉइंट देखने को मिलता है, जिसको आप एवरी कैटेगरी में जब परचेजिंग करेंगे तो वहाँ पे इस पॉइंट को आप यूज कर पाएंगे। वही दोस्तों टिकट को आप अपग्रेड कर सकते हैं या अवार्ड फ्लाइट के टिकट्स को आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये जो आपको क्लब विस्तारा पॉइंट देखने को मिलता है। साथ ही एक और चीज सबसे बढ़िया यहाँ पे माइलस्टोन का बेनिफिट मिल जाता है। अगर 90 डेज के अंदर दोस्तों आप इस कार्ड को इशू करने के बाद 1 लाख रुपए आप खर्चे करते हैं तो 10,000 आपको बोनस मिलता है क्लब विस्तारा पॉइंट। उसके बाद आपको जैसे से आप इस कार्ड का यूज करेंगे, जैसे कि सबसे पहले 2.5 लाख रुपया आप यहाँ पे खर्च करेंगे, पहला माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे तो एक बिजनेस क्लास का टिकट आपको फ्री में मिलेगा, जिसका कीमत दोस्तों 24,000 रुपया है। और जैसे ही आप 5 लाख कंप्लीट करते हैं एक और मिलेगा, 7.5 लाख कंप्लीट करते हैं एक और मिलेगा, 12 लाख कंप्लीट करते हैं तो एक और मिलेगा। चलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझा दूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका एक चार्ट बनाया गया है जहाँ पे आपको माइलस्टोन का प्रिविलेज देखने को मिलता है। 2.5 लाख आप कंप्लीट करते हैं एक बिजनेस क्लास का टिकट मिलता है जिसका 24,000 प्राइस है। उसी के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे सारे माइलस्टोन का बेनिफिट समझाया गया है। चलिए अगेन हम आते हैं इनके बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे, लोन एक्सेस करने का भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री आप विजिट कर सकते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, जहाँ पे आप लोन को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे सारे लिस्ट दिए गए हैं कौन कौन से लोन को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल को चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम अदर बेनिफिट के बारे में बात करें तो 6 कॉम्प्लीमेंट्री राउंड ऑफ गोल्फ एट
सेलेक्ट गोल्फ कोर्स आपको देखने को मिलता है। 40% आपको ऑफ मिलता है। 1000 से इनके ज़्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट है जहां पे आप इजी डिनर का यूज़ करके और ट्रांजैक्शन करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक्सिस बैंक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीकेंड का प्रोग्राम भी देखने को मिलता है जिसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस के भी आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे 1 लाख तक का आपको इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है। तो ये रही दोस्तों, हमने यहाँ पे इस कार्ड के जितने भी फीचर्स थे, जितने भी बेनिफिट्स थे, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो कौन कौन सा एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है, तब जाके आप इस कार्ड को ले पाएंगे। तो सबसे पहला जो कार्ड लेने वाला है उसका उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होना चाहिए। मिनिमम जो नेट इनकम है 6 लाख रुपए पर एनम होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंस आपका इंडिया होना चाहिए, तब जाके आप इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। वही दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपके पास पैन कार्ड का फोटोकॉपी या आपके पास फॉर्म 60 होना चाहिए इनकम प्रूफ के तौर पे, या तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए या फॉर्म 16 होना चाहिए या आईटी का रिटर्न कॉपी होना चाहिए। साथ ही रेसिडेंस प्रूफ के तौर पर दोस्तों बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए, लैंडलाइन टेलीफोन का बिल होना चाहिए। तो इनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे फीस एंड चार्जेस को समझना बेशक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फीस और चार्जेस को बेशक अच्छे तरीके से समझ पाओगे तभी जाके आप कार्ड बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, हम यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं और मैं विस्तारा इनफिनिट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड ज्वाइनिंग फीस है वो आपको 10,000 देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक प्रीमियम कार्ड है जो कि ट्रैवलिंग के पर्पज से बनाया गया है और यहाँ पे आप इस कार्ड को रेगुलर के बेसिस पे यूज करते हो तो एवरी ईयर दोस्तों आप यहाँ पे माइलस्टोन को कंप्लीट करते हो तो 24,000 का एवरी ईयर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगेन स्टैंडर्ड फीस आप देखेंगे एनुअल जो कि ऑनवर्ड सेकेंड ईयर से वो भी 10,000 आपको देखने को मिलता है। वही दोस्तों एड ऑन कार्ड का ज्वाइनिंग फी आपको 0 रुपीज़ पे करना होता है। वही दोस्तों एड ऑन कार्ड का जो एनुअल ज्वाइनिंग फी है वो भी आपको नहीं देना होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस चार्ज की बात करें तो 3.6% पर मंथ आपको देखने को मिलता है। कैश विड्रॉल की फीस की बात करें तो 2.5% आपको देखने को मिलता है। फी फॉर कैश पेमेंट की बात करें तो 100 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। कार्ड रिप्लेसमेंट फी की बात करें तो आपको कुछ नहीं पे करना है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी की बात करें तो वेव ऑफ हो जाता है। साथ ही ओवरड्यू की पेनल्टी के बारे में बात करें, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं या लेट आपको पेमेंट आप करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सारा चार्ट आपको समझाया गया है। इसको आप पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पे लेस देन RS 500 से आप लेस देन करते हैं तो कोई आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं देना होता है। वही दोस्तों 500 से लेकर 5,000 करते हैं तो 500 रुपये आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। 5,000 से लेकर 10,000 करते हैं तो 750 रुपये कर सकता है। तो ऐसे डिटेल आपको समझाए गए हैं। वही दोस्तों ओवर लिमिट पेनल्टी की बात करें तो 2.5% आपको देना होता है। चार्ज स्लिप रिट्रीवल फी और कॉपी रिक्वेस्ट फी की बात करें तो वो भी आपका वेव ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आउट स्टेशन चेक फी की बात करें तो वो भी वेव ऑफ हो जाता है और ऐसे कई और भी चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे फ्यूल ट्रांजेक्शन सरचार्ज की बात करें तो 1% जो आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है रिटर्न फॉर फ्यूल ट्रांजेक्शन बिटवीन अगर 400 से लेकर 4,000 के बीच है तो वो आपका रिटर्न कर दिया जाता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी की बात करें तो 3.5% आपको देखने को मिलता है जो भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू है। साथ ही मोबाइल अलर्ट फॉर ट्रांजैक्शन है आपको वेव ऑफ कर दिया जाता है। हॉट लिस्टिंग चार्ज की बात करें तो वो भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। ऐसे नीचे आप बढ़ेंगे तो और भी काफ़ी सारे चार्जेस हैं जो कि आपको देखने को मिलता है, जैसे बैलेंस इंक्वायरी चार्ज है, रिवॉर्ड रिडीम्शन चार्ज है वो भी आपसे नहीं लिया जाता है। रेंट ट्रांजेक्शन फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 1500 यहाँ पे मिनिमम है, 1% कैपिंग किया हुआ है। तो रेंट के लिए भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका भी चार्ज आपको देखने को मिलता है, हर एक क्रेडिट कार्ड में होता है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको सारे चार्जेज और सारे फीस इस कार्ड के बारे में कंप्लीट समझा दिया है। सो अगर दोस्तों आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मैंने इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक दिया है जिसके थ्रू दोस्तों आपको इंस्टेंट पेटीएम का 1,000 का कैशबैक देखने को मिलेगा। सो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने ओपन किया अपना फोन का स्क्रीन और यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलता है पेटीएम का 1,000 का रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपना पेटीएम नंबर एंटर करेंगे और आगे फर्दर यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे। और अगर आपके पास पेटीएम में अकाउंट नहीं है तो यहाँ
यहाँ पे आप क्लिक करके पेटीएम में सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने डेटा को आगे फिल करेंगे और आप कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने कार्ड को आप चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको विस्तारा का इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको ट्रैवल के पर्पज से ये कार्ड होने वाला है। एनुअल फी क्या है, ज्वाइनिंग फी क्या है, बेनिफिट यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है वो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको ऊपर आना है। एंड ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास पेटीएम में अकाउंट है तो नंबर यहाँ पे डाल करके आप यहाँ पे फर्दर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके प्रोसीड आगे फर्दर करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होता है, अपना पर्सनल डिटेल डालना होता है। जैसे ही इस चीज़ को आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको एक छोटा सा केवाईसी करना होता है। केवाईसी करते समय आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक छोटा सा सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होगा। बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। जैसे ही दोस्तों आपको अप्रूवल मिलता है तो आपको ये नोटिफाई किया जाता है कि कितना आपको लिमिट मिला है। वो आपके मोबाइल नंबर पे और आपको ईमेल एड्रेस पे भी वो नोटिफाई कर दिया जाता है। तो सच में दोस्तों अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई करिएगा। तो वहाँ पे आपको पेटीएम का रिवॉर्ड मिलता है जो कि 1000 का रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है और लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और कुछ दिनों के बाद दोस्तों आई थिंक 8 से 10 दिन लगते हैं, आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस होगा उसी पे आपका जो फिजिकल कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाता है। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पे अपने तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।